1 जून 2025। दुनिया ने एक ऐसी खबर से आंखें खोलीं जिसने यूक्रेन युद्ध को पूरी तरह बदल दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब। यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशिया के अंदर घुसकर एक कोऑर्डिनेटेड ड्रोन हमला किया, उन एयरबेसेस पर जिन्हें कभी अनटचेबल माना जाता था। ये एक बोल्ड स्टेटमेंट था कि यूक्रेन रशियन मिलिट्री पावर के दिल पर वार कर सकता है। ऑपरेशन का स्केल देखकर एनालिस्ट चौंक गए। दर्जनों एडवांस ड्रोन्स ने रशियन डिफेंसेस को पस्त कर दिया। इस हमले ने रशियन एयरस्पेस के अजय होने का भरम तोड़ दिया। यूक्रेन के लिए यह मॉरल बढ़ाने वाला स्ट्रेंथ का प्रदर्शन था। रशिया के लिए यह एक शर्मनाक सेंध थी। दुनिया का रिएक्शन मिला जुला था। कुछ सदमे में थे, कुछ निंदा कर रहे थे। डिप्लोमेट्स भागे भागे फिर रहे थे। यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई। ऑपरेशन स्पाइडर वेब सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, इसने इंटरनेशनल रिलेशंस में भूचाल ला दिया। अचानक युद्ध की कहानी बदल गई। यूक्रेन अब स्ट्रेटेजिक नुकसान पहुंचाने में केपेबल था। रशिया और उसके एलाइज पर इसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट गहरा हुआ। रातों रात लड़ाई के नियम बदल गए थे। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने वॉरफेयर का एक नया दौर दिखाया। एडवांस्ड यूक्रेनियन ड्रोन्स के झुंड रशियन टेरिटोरी में काफी अंदर तक घुस गए। ये कोई शौकिया गैजेट्स नहीं थे, बल्कि स्टेल्थ और प्रिसिजन वाले सोफिस्टिकेटेड यूएवीज थे, जो $1 बिलियन के एयर डिफेंसेस को चकमा दे गए। 40 से ज्यादा रशियन एयरक्राफ्ट, जिनमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स भी शामिल थे, डिस्ट्रॉय या डैमेज हो गए। रशिया की न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पावर के लिए ये सेंट्रल एसेट्स तबाह हो गए। एंगल्स और शाइकोव जैसे मेन एयरबेसेस जल उठे, जिनकी तबाही सैटेलाइट और सोशल मीडिया पर कैद हो गई। इन बॉम्बर्स के नुकसान ने रशिया की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स करने की एबिलिटी को बुरी तरह कम कर दिया। इन्हें रिप्लेस करने में सालों और अरबों लगेंगे। सैंक्शंस के चलते ये एक लगभग नामुमकिन काम है। यूक्रेन का इनोवेशन और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स एक नए पीक पर पहुंच गए थे। डिफेंस से हटकर अब वो एक क्रेडिबल ऑफेंस बन गया था। मॉस्को के लिए मैसेज साफ था, कोई भी जगह सेफ नहीं है। इस ऑपरेशन ने युद्ध का पूरा हिसाब किताब ही बदल दिया। बिना क्रू वाले डीप स्ट्राइक वॉरफेयर का जमाना आ गया था। रशिया को फाइनेंशियल झटका बहुत बड़ा लगा। हर डिस्ट्रॉयड बॉम्बर पर लाखों का नुकसान, प्लस बर्बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट एसेट्स। एक वॉर इकोनॉमी के लिए जो पहले से ही सैंक्शन से परेशान थी, ये एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इससे भी कहीं ज्यादा गहरा था। रशिया की मिलिट्री सुपर पावर वाली इमेज, जिसके एयर डिफेंसेस को भेदा नहीं जा सकता कहा जाता था, वो चकनाचूर हो गई। जलते हुए बॉम्बर्स की तस्वीरें तेजी से फैलीं, जिससे पब्लिक में शक और अंदरूनी आलोचना बढ़ गई। हार्डलाइनर्स ने बदले की मांग की, लेकिन ऑप्शंस खतरों से भरे थे। अगर मामला बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता तो उल्टा पड़ सकता था और यूक्रेन को वेस्टर्न देशों से और सपोर्ट मिल सकता था। न्यूक्लियर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन जरा सी भी चूक तबाही ला सकती थी। क्रेमलिन एक खतरनाक डिलेमा में फंसा था, अपनी ताकत दिखाए या फिर हालात को काबू से बाहर जाने का रिस्क उठाए। ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने रशिया को उसी के बनाए हुए स्ट्रेटेजिक कोने में धकेल दिया। रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन साफ है। न्यूक्लियर हथियार आखिरी रास्ता है, जो सिर्फ तभी इस्तेमाल होंगे जब देश के अस्तित्व पर खतरा हो या उसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज पर हमला हो। क्या ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने वो लाइन क्रॉस की? ज्यादातर एनालिस्ट कहते हैं नहीं। हमला भले ही खतरनाक था, पर उसमें कन्वेंशनल ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और रशिया के न्यूक्लियर कमांड को कोई खतरा नहीं हुआ। फिर भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को टारगेट करने से रेड लाइंस धुंधली हो गईं और मामला बढ़ने का डर पैदा हो गया। असली खतरा परसेप्शन में है। रशिया ऐसे हमलों को कैसे देखता है, सिर्फ ये नहीं कि डॉक्ट्रिन क्या कहती है। कुछ एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि अगर ऐसे ही डीप स्ट्राइक्स जारी रहे तो मॉस्को और भी कड़े कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है। गलत अंदाजे का रिस्क बढ़ गया है, जिससे पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ गया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब एक कड़ी चेतावनी है। एडवांस्ड ड्रोन वॉरफेयर सबसे ताकतवर मिलिट्रीज को भी अस्थिर कर सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अब चिंता से देख रही है, उम्मीद कर रही है कि संयम बढ़ता जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का भविष्य और ग्लोबल सिक्योरिटी दांव पर लगी है। दुनिया एक नए अनप्रेडिक्टेबल दौर में दाखिल हो चुकी है। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? मामला बढ़ेगा या शांत होगा?